मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। जरा जोर से बोले। देखिए बोलना चाहिए, समझ रहे हैं। अब इतनी खामोशी भी बेहतर नहीं है। जलसे में बोलने के बाद यह एहसास होता है कि आप सुन रहे हैं। मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। आज एक नारा भारत में ज्यादा लग रहा है और ये कुछ सालों से लग रहा है। ये जमीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये इलाका हमारा है, ये धरती हमारी है, ये जिला हमारा है, ये कस्बा हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है। उनके नाम फला तुम निकल जाओ, फला तुम निकल जाओ, फला तुम निकल जाओ। उनके नाम ये पैगाम है कि सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिकों, ये अदालत मेरे रसूल की है। मुनाफिकों, ये अदालत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। तवज्जो है ना? तवज्जो है। देखिए इंसान दुनिया में दो चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता है। तकरीर समझिए, तकरीर समझिए तब समझ में आएगी बात। गौर से सुनिए। इंसान दुनिया में दो चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। एक माल से मोहब्बत करता है और एक औलाद से मोहब्बत करता है। एक माल से, कौन चीज से बोलिए? माल से। और एक औलाद से। माल का मामला ऐसा है कि ठंडी के मौसम में, दिसंबर जनवरी की सर्दी में फजर की नमाज पढ़ने के लिए इंसान मस्जिद में तो नहीं जाता। अगर इमाम साहब पूछ दें कि मियाँ फजर की नमाज में मस्जिद में क्यों नहीं आते, वो कहता है हजरत क्या करूं, ठंडी बहुत लगती है, जाड़े का बहुत असर है, कोहरा लगा रहता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे बहाने। लेकिन अगर कह दिया जाए कि सुबह 3 बजे औरंगाबाद जाओगे दिसंबर जनवरी के महीने में तो 50,000 या 1 लाख रुपए का फायदा होगा। बताओ मुसलमानों, कौन ऐसा शख्स है जो औरंगाबाद 3 बजे भोर में जाने के लिए तैयार ना होगा? ऐलान होगा 3 बजे का, लेकिन 2 बजे से वहां रहेगा कि मुझसे पहले किसी दूसरे को न मिल जाए। ये दौलत से मोहब्बत का हाल है। दौलत का हाल ऐसा है, इंसान दौलत से इस कदर मोहब्बत करता है कि सुबह से लेके शाम तक दौलत जमा करने के लिए कोशिश करता है। शाम से लेके सुबह तक दौलत जमा करने के लिए कोशिश करता है। न दिन का आराम देखता है, न रात की तकलीफ देखता है, न सूरज की तपिश देखता है, न बरसात देखता है, न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है। बल्कि बस ये ख्वाहिश होती है काश मैं 1000 पति हो जाता, काश मैं लखपति हो जाता, काश मैं करोड़पति हो जाता, काश मैं अरबपति हो जाता, काश मेरे पास एक बिल्डिंग होती, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मेरे पास एक बंगला होता। इस मेहनत के साथ इंसान कोशिश करता है कि एक कोठी हो जाए, एक बंगला हो जाए। एक कोठी खरीद लेता है, एक बिल्डिंग बना लिया। एक बिल्डिंग बनाने के बाद दूसरे बिल्डिंग बनाने की आरज़ू रहती है, दूसरी बना लिया, तीसरे की तमन्ना रहती है, तीसरी बना लिया, चौथे की तमन्ना रहती है, चौथी बना लिया, पांचवे की तमन्ना रहती है। 5 बिल्डिंगों का मालिक हो गया। अब गाड़ी का नंबर आता है, एक गाड़ी खरीद लिया, दूसरे गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश है, दूसरी खरीद
खरीद लिया, तीसरे की आरजू है, तीसरी खरीद लिया, चौथे की आरजू है, चौथी खरीद लिया, पांचवें की आरजू है, 5 गाड़ियों का मालिक हो गया। अब प्लॉट खरीदने लगा, एक कट्ठा जमीन खरीदा, दूसरे कट्ठे के लिए कोशिश कर रहा है, दूसरा कट्ठा खरीद लिया, तीसरे कट्ठे की जस्तजू है, तीसरा खरीद लिया, चौथे कट्ठे के लिए कोशिश में लगा है, चौथा खरीद लिया, पांचवें की कोशिश में है। जब उसके बाद 5 बिल्डिंगों का मालिक हो गया, 5 गाड़ियों का मालिक हो गया, 5 कट्ठे जमीन का मालिक हो गया, अब वो इंसान अपने आप को अमीर कहने लगा। अब वो कहता है ये जमीन हमारी है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये गाड़ियां हमारी है। अब औलाद का मामला है, औलाद कैसी भी हो, अगर बेटा लंगड़ा हो वो भी माँ बाप की आंखों का तारा होता है, अगर बेटा लूला हो वो भी माँ बाप का राज दुलारा होता है, अगर औलाद लूली लंगड़ी भी हो फिर भी माँ बाप के लिए वो सहारा का काम करती है औलादें। इंसान कहता है ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है, लेकिन मुसलमानों ये बताओ, जरा हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बताओ, जिस माल को हमने अपना माल कहा, जिस बिल्डिंग को हमने अपनी बिल्डिंग कहा, जिस गाड़ी को हमने अपनी गाड़ी कहा, जिस जमीन को हमने अपनी जमीन कहा, जिस बेटे को अपना बेटा कहा, जिस बेटी को हमने अपनी बेटी कहा, जिस औलाद को हमने अपनी औलाद कहा, उस माल का मामला क्या है, उस औलाद का मामला क्या है? तो कुरान कहता है अरे जिस माल को तुमने अपना माल कहा है और जिस औलाद को तुमने अपनी औलाद कहा है, ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है और ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। हज़रात, कुरान कहता है अल्लाह ने माल दिया है फख्र मत करना, अल्लाह ने औलाद दिया है तकब्बुर मत करना, अल्लाह ने बिल्डिंगों का मालिक बनाया है गुरूर मत करना। ये बिल्डिंगें, ये माल का जो मालिक तुम बने हो ये वक्त मुकर्ररा के लिए बने हो। रब जब चाहेगा ये बिल्डिंगें तुमसे ले लेगा, रब जब चाहेगा ये गाड़ियां तुमसे ले लेगा, रब जब चाहेगा ये सोने चांदी हीरे जवाहर तुमसे ले लेगा, रब जब चाहेगा तुम्हें अमीर से फकीर बना देगा। और ये औलाद जिसको तुम अपनी औलाद कहते हो, ये बेटा जिसको तुम अपना बेटा कहते हो, ये बेटी जिसको तुम अपनी बेटी कहते हो, ये औलादे भी तुमको वक्त मुतय्यना के लिए दी गई हैं। ये सब रब की अमानत है। जब चाहेगा मौला ये तुमसे तुम्हारा बेटा भी ले लेगा, तुमसे बेटी भी ले लेगा। और सुनो, अगर माल आने के बाद, अमीरी आने के बाद अगर थोड़ा सा तकब्बुर का असर आने लगे, दिल में गुरूर पैदा होने लगे, तो तुर्की का वो ज़लज़ला याद कर लेना जिसने 40 सेकंड में हजारों मंजिल बिल्डिंगों को जमीन दोष कर दिया। जमीन के अंदर वो बिल्डिंगें समा गई, जो घर वाले थे वो बेघर हो गए, जो मकान वाले थे वो बेमकान हो गए, जो अमीर थे वो गरीब हो गए, जो खाने वाले थे वो भूखे रहने लगे। पता ये चला जब अल्लाह का अज़ाब आता है, न बिल्डिंगें काम आती है, न गाड़ियां काम आती है, न ये बैंक बैलेंस काम आते हैं, न हीरे जवाहर काम आते हैं। इसलिए अल्लाह अगर माल दे जब भी तुम सब्र करो, और अगर अल्लाह फकीर बनावे फिर भी सब्र करो। अल्लाह उसके साथ है जो अल्लाह की रज़ा में राजी रहता है। ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है और ये औलाद भी तुम्हारे लिए। अल्लाह कभी माल देकर बंदे का इम्तिहान लेता है, कभी माल लेकर बंदे का इम्तिहान लेता है, कभी औलाद देकर बंदे का इम्तिहान लेता है, कभी औलाद लेकर बंदे का इम्तिहान लेता है। अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया है तो अल्लाह एक एक पैसे का तुमसे हिसाब लेगा। मैंने माल दिया है, तुमने कहां खर्च किया, मैंने दौलत दी, तुमने कहां खर्च किया, मैंने पैसा दिया, तुमने कहां खर्च किया। अगर आपने उस माल को इस्लाम की तबलीग में खर्च किया है, उस माल को मदरसा की तामीर में खर्च किया है, अगर उस माल को मस्जिद के ताउन में खर्च किया है, उस माल को मदारिस इस्लामिया के बच्चों की मेहमान नवाजी में खर्च किया, उस माल से किसी गरीब को खाना खिलाया, किसी फकीर को कपड़ा पहनाया, किसी नंगे की परेशानी को दूर किया, किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डाला,
डाल दिया, किसी गरीब की बच्ची की शादी में तुमने मदद किया, तो अल्लाह ऐसे माल को तुम्हारे लिए निजात का जरिया बना देगा। और रही बात औलाद की, अल्लाह ने औलाद दिया तो पूछेगा मैंने तुम्हें औलाद दिया, तुमने औलाद के साथ कैसा सलूक किया, तुमने औलाद की क्या तरबियत की, तुमने औलाद को कैसी तालीम दी। अगर तुमने औलाद को कुरान सिखाया, अगर तुमने औलाद को कुरान पढ़ाया, अगर तुमने औलाद को कुरान की तालीम दी, तो ये औलादें तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाएंगी, दुखूल जन्नत का सबब बन जाएंगी। इसलिए अल्लाह माल देना तो नेक काम में खर्च करो, अल्लाह औलाद दो तो दीन की तालीम दो, इस्लाम का सिपाही बनाओ, ताकि इस माल के जरिए भी तुम जन्नत में दाखिल हो सको, इस औलाद के जरिए भी तुम जन्नत में दाखिल हो सको। हजरात आप सोचेंगे, लेकिन आज जब कहा जाता है मियाँ औलाद को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, हमारी कौम कहती है मौलवी बना के क्या होगा, हाफिज कुरान बना के क्या होगा। मौलवी बनेगा तो 5,000 6,000 रुपया कमाएगा, आलिम बनेगा तो 7,000 8,000 रुपया कमाएगा, हाफिज कुरान बनेगा तो मस्जिद में इमामत करेगा या मदरसे में पढ़ाएगा, तो क्या है उसकी तनख्वाह का मामला क्या है, 6,000 7,000 8,000। आज के महंगाई के दौर में 8-10 हजार से होता क्या है। अगर डॉक्टर बनेगा, अगर इंजीनियर बनेगा, अगर प्रोफेसर बनेगा तो लाखों रुपए कमा के ला के देगा, अच्छा मकान होगा, अच्छी दुकान होगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा लिबास होगा, अच्छा दस्तरखान होगा, दुनिया की अच्छी जिंदगी होगी, ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। मौलवी तो फटीचर होता है, आलिम तो फटीचर होता है, चलने के लिए उसके पास गाड़ी नहीं होती, उसके पास पैसे नहीं होते। ये मेरी कौम का मिजाज है। लेकिन मुसलमानों सुन लो, एक आलिम दीन अगर उसके बदन पे फटा पुराना कपड़ा है, उसके पैर में टूटी चप्पल है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके चेहरे पे तफक्कुरात के आसार हैं, उसे कमतर मत समझो। इसलिए कि एक आलिम होता है वो कौम का अमीर होता है, कौम का बादशाह होता है, कौम का रहबर होता है, कौम का सरपरस्त होता है। एक आलिम गुदड़ी में लाल रखा करता है, वो 5,000 तो कमाता है लेकिन शाही जिंदगी गुजारता है, वो 8,000 तो कमाता है लेकिन बादशाही जिंदगी गुजारता है। आज लोग कहते हैं मौलवी चंदा लेकर अपना मकान बनाता है, मौलवी चंदा लेकर अपनी दुकान चलाता है। कसम खुदा की स्टेज से मैं कहता हूं, मैंने आज तक किसी आलिम को अपना हाथ इसलिए फैलाते नहीं देखा कि मेरा बेटा भूखा है, खाने के लिए पैसे दे दो, मेरी बीवी के पास कपड़े नहीं है, कपड़ा खरीदने के लिए पैसे दे दो, मेरी बेटी बीमार है, इलाज के लिए पैसे दे दो। हम मौलवी अगर हाथ फैलाता है तो मदरसे की तरक्की के लिए हाथ फैलाता है, मौलवी अगर हाथ फैलाता है तो मस्जिद के तामीर के लिए हाथ फैलाता है, मौलवी अगर हाथ फैलाता है तो मदारिस इस्लामिया के बच्चों की किफायत के लिए हाथ फैलाता है। मौलवी तो इतना खुद कफील होता है, वो भूखे रह जाता है लेकिन वो अपने लिए हाथ नहीं फैलाता। जरा जोर से बोले, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कोई गलत तो नहीं बोल रहे हम? हाँ? मैं नहीं कहता कि आप बच्चे को डॉक्टर मत बनाओ, हम नहीं कहते कि बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, हम नहीं कहते कि बच्चे को प्रोफेसर मत बनाओ, हम नहीं कहते कि बच्चे को पायलट मत बनाओ, सब बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। इसलिए कि डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर की डॉक्टरी दुनिया तक, प्रोफेसर बनेगा, प्रोफेसर की प्रोफेसरी दुनिया तक, समझे ना? ये सारी चीजें दुनिया तक, लेकिन मर जाओगे अगर तूने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया है तो वो कुरान का पढ़ाना काम आएगा। जरा जोर से अब आए, सुने, जरा तवज्जो से, बिल्कुल कान खोल कर, दिल खोल कर सुन ले। कुरान पढ़ाने का एक बाप को कितना बड़ा फायदा मिलता है। एक अल्लाह का वली एक रास्ते से सफर कर रहा है, चलते चलते बस्ती से गुजरा, बस्ती से गुजरते गुजरते उस बस्ती के कब्रिस्तान के सामने से गुजर हुआ। अल्लाह के वली ने देखा कि कब्रिस्तान है, दरवाजे पे खड़े हो गए, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा और कब्र वालों के नाम इसाले सवाब कर दिया। वो अल्लाह का वली तो वहां से चला गया, लेकिन जब 1 हफ्ते के बाद वो अल्लाह का वली फिर उसी रास्ते
रास्ते से पलटता है तो अल्लाह का वली देखता क्या है, कब्र के सारे मुर्दे मिलकर आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे से कुछ छीन रहे हैं। अल्लाह के वली ने पूछा क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो? कब्र के मुर्दों ने कहा हुजूर हम लड़ नहीं रहे हैं, झगड़ नहीं रहे हैं, छीन नहीं रहे हैं। कहा फिर क्या कर रहे हो? कहा हुजूर हम आपस में बांट रहे हैं। कहा क्या तकसीम कर रहे हो? कहा हुजूर याद है एक हफ्ता पहले आप इस रास्ते से गुजरे थे, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आपने हमारे रूह को सवाब पहुंचा दिया था। अल्लाह ने इतना सवाब अता फरमाया है कि एक हफ्ते से हम सवाब बांट रहे हैं, लेकिन सवाब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी सवाब को हम आपस में तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह देखा सारे मुर्दे तो आपस में सवाब बांट रहे हैं, लेकिन एक कब्र वाला है जो आराम से अपनी कब्र में सो रहा है। अल्लाह के वली ने पूछा कि वो क्यों सो रहा है, वो क्यों नहीं आया सवाब लेने? कहा हुजूर एक दिन भी नहीं आया है। कहा एक दिन भी नहीं आया? कहा क्या बात है, जरा जाके पूछो तो सही। लोग गए, कहा ये बता तुझे सवाब नहीं चाहिए कि तू एक दिन भी सवाब के लिए आया नहीं? कहा नहीं मुझे सवाब नहीं चाहिए। कहा क्यों सवाब नहीं चाहिए, वजह तो बता दो। तो उस मुर्दे ने, उस कब्र वाले ने कहा कि सुन लो तुम भी दुनिया में थे, हमें जरूरत नहीं है सवाब की, इसलिए कि मैं मरने से पहले अपनी कब्र की रोशनी का इंतजाम करके आ गया हूँ। जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कब्र के लिए इंतजाम करके आया हूँ मरने से पहले। कहा वो कैसे कर लिया? तो कब्र वालों से उस कब्र वाले ने कहा याद है तुम भी दुनिया में थे, मैं भी दुनिया में था। तुम अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे थे, तुम अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहे थे, तुम अपने बच्चे को प्रोफेसर बना रहे थे, तुम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे। जिस वक्त तुम अपने बच्चे को डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन्हीं दिनों में मैं अपने बच्चे को मदरसा फैजुल उलूम की चिटाई पर बैठाकर रब का कुरान पढ़ा रहा था, मुस्तफा की हदीस पढ़ा रहा था। तेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया, तेरा बेटा तो प्रोफेसर बन गया, तेरा बेटा तो लेक्चरर बन गया, लेकिन सुन मेरा बेटा मेरे मरने से पहले हाफिज कुरान बन गया, हाफिज कुरान बन गया। तू भी मर गया, मैं भी मर गया। तेरा बेटा डॉक्टरी में रह गया, तेरा बेटा प्रोफेसरी में रह गया, तेरा बेटा दुनिया कमाने में रह गया, लेकिन सुन मेरा बेटा हाफिज कुरान है। लेकिन हाफिज कुरान बनने के बाद वो किसी मस्जिद में इमामत नहीं करता, किसी मदरसे में पढ़ाता नहीं है, बल्कि शहर में फुला जगह पे मेरे बेटे का होटल है, वो तिजारत करता है, वो बिजनेस करता है। बात आई तिजारत की तो गौर से एक बात सुन ले आप, बात थोड़ी तलख है लेकिन सच्चाई है। आज हमारा कोई आलिम, आज हमारा कोय हाफिज, आज हमारा कोई कारी अगर बिजनेस से जुड़ता है, दुकान कर लिया, तिजारत कर लिया, तो ये कौम ताने देती है अरे मौलवी को क्या हो गया है, इसको मस्जिद में रहना चाहिए, इसको मदरसे में रहना चाहिए, इसको नमाज पढ़ाना चाहिए। दुकानदारी से इसे क्या मतलब है, इसको तिजारत से क्या मतलब है, इसे बिजनेस से क्या मतलब है। लेकिन सुनो, बाहर मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले इस्लाम के शहजादों, मैं अपनी जमात के हर आलिम से कहता हूँ कि अब वक्त चला गया चंदा काटने का, अब वक्त चला गया लोगों के सामने हाथ फैलाने का, अब वक्त चला गया लोगों की खुशामद करने का। अब तुम्हें खुद कफील बनना होगा, अब अमीर बनना होगा, पैसा कमाने की कोशिश करो ताकि कल जब मस्जिद में मीनार बनाने की जरूरत पड़े, मदरसे में कमरा बनाने की जरूरत पड़े और कमेटी के लोग कहें मौलाना रसीद उठाकर मुंबई जाओ, चंदा लेकर आओ, कलकत्ता जाओ, चंदा काट के लेके आओ, दिल्ली जाओ, चंदा लेके आओ, मदरसे में रूम की जरूरत है, मस्जिद में मीनार की जरूरत है, तो आप खुद कफील रहोगे तो कहोगे जनाब सदर साहब हम चंदा काटने नहीं जाएंगे, अल्लाह के घर की तामीर के लिए अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं तन्हा एक मस्जिद का मीनारा बनवा सकता हूँ और मदरसे में एक रूम की तामीर करवा सकता हूँ। इसलिए मैं अपने आलिम से कहता हूँ सेठ बनो। अब मोटरसाइकिल और साइकिल पे चलने की जरूरत नहीं है, 4 व्हीलर पे चलो ताकि लोग ये कहें कि ये मौलवी फटीचर नहीं है, ये मौलवी
पैसे वाला है। अब हमारे उलमा को तिजारत से जुड़ना होगा, दुकान से जुड़ना होगा। आप कहेंगे मौलाना ऐसी तकरीर कर रहे हो, तब तो मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाएगा, मदरसे में कुरान क्यों कौन पढ़ाएगा? हम इसकी भी सूरत निकाल दे रहे हैं। जब हमारा आलिम खुद कफील होगा, उसे कौम के तनख्वाह की जरूरत नहीं होगी, वो 5 वक्त का नमाजी तो होगा, अपने मोहल्ले की मस्जिद में बगैर मुआवजे के 5 वक्त की नमाज पढ़ा सकता है, किसी इमाम की जरूरत नहीं है। और सुबह में 2 घंटे वो बगैर पैसे के कुरान भी पढ़ा सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना हाँ, तो वो बगैर पैसे के नमाज भी पढ़ाएगा, बगैर पैसे के कुरान भी पढ़ाएगा, कुरान की तालीम को आम भी करेगा। और तिजारत, आज तिजारत तो करते हैं झूठ बोलकर, आज बिजनेस करते हैं झूठ बोलकर, आज दगा देकर, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। लेकिन एक आलिम दीन तब तिजारत करेगा, एक हाफिज कुरान जब तिजारत करेगा, एक जब कारी कुरान बिजनेस करेगा, तो चूंकि वो नबी का नायब है, वो मुस्तफा का वारिस है, नबी का कानून सामने होगा, नबी की शरीयत सामने होगी, मुस्तफा के कानून के एतबार से जायज तिजारत करेगा। और जब जायज तिजारत करेगा, उस आलिम के माल में भी बरकत होगी और लेने वाले के माल में भी खैर का नुज़ूल होगा। जरा मोहब्बत से बोले। इसलिए मैं अपने उलमा से कहता हूँ, आलिम बनो आप, ये सोच मत बनो कि हमें 5,000 रुपए में इमामत करनी है, ये सोच के मत बनो कि हमें 10,000, 5,000, 8,000 रुपए मदरसे में पढ़ाना है, बल्कि ये सोच के बनो कि हम जायज तिजारत करेंगे। मस्जिद में, अपने मोहल्ले की मस्जिद है तो बगैर पैसे के हम कौम की खिदमत करेंगे, मोहल्ले के मदरसे में बगैर पैसे के अपने मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अल्लाह उसी में सवाब अता फरमाएगा। हजरात, तो वो कब्र वाला क्या कहता है पता है? जरा घबरा तो नहीं रहे, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। वो कब्र वाला कहता है, सुनो फला जगह पे मेरे बेटे का होटल है, वो जब सुबह होटल खोलता है ना, काउंटर पे बैठता है, साथ में कुरान खोलता है, सुबह से लेकर रात तक कुरान की तिलावत करता है, उसका कुरान मुकम्मल होता है, अपना होटल बंद करता है, बंद करने के साथ साथ पूरे कुरान को मेरी रूह, पूरा कुरान मेरे रूह को पहुंचा देता है, मेरे नाम से इसाले सवाब कर देता है। कब्र वालों ये बताओ, जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो और जिसका बेटा रोजाना अपने बाप के लिए पूरा कुरान पढ़ के अपने बाप की रूह को सवाब पहुंचाता हो, उसके बाप को दूसरे के सवाब की जरूरत क्या है? दूसरे के सवाब की जरूरत क्या है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बेटे को कुरान की तालीम दो, ताकि तुम मर जाओ तो कब्र में कुरान का पढ़ाना काम आ जाए। जरा मोहब्बत से बोले। देखिए, बहुत लंबी तकरीर मुझे नहीं करनी, मैं अपना वक्त देख रहा हूँ, क्योंकि हजरत का भी खिताब होगा, दस्तार बंदी का भी। सुभान अल्लाह। ये है बड़ों की शफ़क़तें, खुर्द नवाजियां। जरा जोर से बोलें, जरा जोर से बोलें। हाँ, बड़े इसी को कहते हैं। याद आ गए निजामी साहब, याद आ गए सरकार मुजाहिद मिल्लत, जो छोटों को नवाजते थे। लेकिन आज पीर तो आज पैर खींच रहा है। बुरा मत मानिएगा, ताजुश शरिया का मैं मुरीद हूं। और एक बात और बता दूं, हुजूर शेर बिहार का खलीफा भी हूं मैं, और मुहिब्बे आला हजरत सरकारे मुहिब्बा के घर का दामाद हूं मैं। समझ रहे हैं? बात तो मैं सही करता हूं, हम भी पीर परस्त हैं,
लेकिन तिल्ला बिल्ला वाला पीर साहब को नहीं मानते। जान लीजिए आप, हम भी पीर हैं, हमारा पूरा घराना पीरों का घराना है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो छोटों का पैर खींचे ना, उनको नहीं मानते हम। पीर को क्या डर लगता है छोटा सबसे? पीर तो पीर होता है ना, पीर मुजाहिदे मिल्लत थे, पीर हाफिजे मिल्लत थे, है ना, पीर मुफ्ती आजम थे, पीर हुज्जतुल इस्लाम थे। इनकी जगह कोई दूसरे पीर साहब होते ना, तिल्ला बिल्ला वाले, जल्दी खत्म कर, उनको पड़ी रहती कि जल्दी खत्म करके हम हुजरे में जाएं तो कुछ लोग मुरीद हों, कुछ लोग तावीज दें, कुछ लोग लें हमसे, कुछ नजराना मिले, जेबवा हमारा भरे। लेकिन जो सच्चे पीर होते हैं, दुनिया उनके कदमों में होती है। जरा जोर से बोले, जोर से। जो सच्चे पीर होते हैं वो मुरीदों के टुकड़ों पे नहीं पलते, बल्कि ज़माना उनके टुकड़ों पे पला। समझ रहे हैं ना? हमें ऐसे सच्चे पीरों की तलाश है जो छोटों के सर पे दस्ते शफ़क़त रख के उन्हें आगे बढ़ाए। समझ रहे हैं ना? जरा जोर से बोले, जोर से, मोहब्बत से। हाँ ठीक है, आप बच्चे को हाफिज बनाए, आलिम बनाए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को दीनदार बनाए। क्या बनाए? दीनदार बनाए। मौलवी जर्जीस भी अपने आप को बहुत बड़ा दीनदार कहता है, जाकिर नायक भी अपने आप को बहुत बड़ा दीनदार कहता है, और हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, ये जाकिर नालायक को बहुत ज्यादा फॉलो करती है। नौजवान जिसका बाल देखो तो शैतान भी शर्मा जाए, जिसका पैंट देख लो, आहा, बेहयाई की सारी हदें पार है। वो मस्जिद भी जाता है तो वैसा ही पैंट पहन के जाता है। ये क्या स्टाइल है पैंट पहनने का? समझ रहे हैं? दीनदार वैसा नहीं। दीनदार के साथ अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ। अब जोर से बोले, जोर से। अब बात आई है इसकी, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आलिम बनाओ, मौलाना बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ, मुहद्दिस बनाओ, काजी बनाओ, लेकिन साथ में अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ। इसलिए कि डॉक्टर गुमराह हो सकता है, इंजीनियर गुमराह हो सकता है, प्रोफेसर गुमराह हो सकता है, पायलट गुमराह हो सकता है, मौलवी गुमराह हो सकता है, आलिम गुमराह हो सकता है, मुफ्ती गुमराह हो सकता है, पीर गुमराह हो सकता है, और हो सकता नहीं है डॉक्टर गुमराह हो गया, मौलवी गुमराह हो गया, पीर गुमराह हो गया, मुहक्किक गुमराह हो गया, मुदक्किक गुमराह हो गया, मौलवी आलिम गुमराह हो गया, प्रोफेसर गुमराह हो गया, लेकिन आशिक रसूल कभी गुमराह नहीं होता। और जब आशिक बनाओगे ना, तुम्हारा बेटा डॉक्टर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, अफसर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, आलिम भी होगा, आशिक रसूल भी होगा। दुनिया के जिस कोने में जाएगा वो अपना काम भी करेगा, मुस्तफा के इश्क का चर्चा भी करेगा।